हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स एंड पिच ऑफ 0.5 mm. फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. मेन स्केल रीडिंग जो है आपको 2 दी हुई है. ठीक है बच्चे. तो पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं. लीस्ट काउंट क्या होता है देखते जाओ ध्यान से. लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. आपको एक एक कहानी बताता जाऊंगा क्या करना है इसमें. पिच कितना है 0.5, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 50. ठीक है, तो दिस विल कम आउट 0.01 mm. अब बच्चे रीडिंग कैसे लिखोगे देखते जाओ. जो डायमीटर होगा दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर. प्लस माइनस एरर आएगा. अभी तुम्हें बता रहा हूं कहानी सारी. मेन स्केल रीडिंग कितनी है ये बताओ. 2 है. ठीक है, और 2 है मेन स्केल रीडिंग. ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज मेन स्केल रीडिंग इज 2. और देखो जरा वन मेन स्केल डिवीजन कितना है. वन मेन स्केल डिवीजन जो दैट इज 0.5 mm. ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज 0.5 mm. तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी. मेन स्केल रीडिंग जो होगी दैट विल बी दैट इज गिवन 2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल डिवीजन प्लस कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करी. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 25. जो बच्चे देखो 25 है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे. जब डायमीटर यहाँ पे डाल दिया ठीक है, तो 25 जो कोइंसाइड कर रही है. ठीक है, तो कोइंसाइडिंग रीडिंग इज 25. लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm. अब एरर की बात करते हैं. एरर देखते जाओ. एरर होता है देखो यहाँ पे जब 0 था, 0 से देखो कौन सी रीडिंग मैच हो रही है. एरर इज गिवन बाय कौन सी रीडिंग मैच हो रही है. जो रीडिंग मैच हो रही है RM मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट. और ये देखो ये 0 इसका पीछे है ना, इसका 0 5 पे चला गया. तो ये एरर क्या पॉजिटिव एरर है. ये जो एरर है पॉजिटिव एरर. ये देखो 5 मैच हो रहा है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm. तो हमारी जो एरर आई है दैट इज पॉजिटिव एरर ऑफ 0.05 mm. ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर एरर पॉजिटिव है तो उसे आंसर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है. एरर इज पॉजिटिव देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द आंसर. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. और एरर नेगेटिव होता तब आप करते ऐड. यहाँ पे एरर पॉजिटिव है क्योंकि जो पिछला ये जो स्केल है जिसको आप घुमा रहे हो ये आगे जा चुका है. 0 से 5 पे जाके मिल रहा है. ठीक है, तो ये एरर पॉजिटिव है. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05. 2 इंटू मेन स्केल डिवीजन 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 mm प्लस 25 इंटू 0.01 0.25 माइनस 0.05 mm. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.20 mm. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस. ठीक है, समझ आया. देखो जब आपने स्फीयर डाल दिया ना तो 25 मैच कर रही है. ठीक है, 25 मैच कर रही है. ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2. मेन स्केल रीडिंग है 2. ठीक है, और 1 में अब ये ध्यान रखना मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट 2 मत डाल देना. 2 तो है मेन स्केल रीडिंग जो है 2 है, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड को उसका डिवीजन भी तो देखना पड़ेगा तुम्हें. 1 मेन स्केल का जो डिवीजन है दैट इज इक्वल टू पिच होता है दैट इज 0.5 mm. तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे. 1 मेन स्केल का जो डिवीजन है दैट इज 0.5 mm. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है 25. लीस्ट काउंट कितना है हमने यहां से निकाल लिया. पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. एरर कैसे लिखूं. देखो 5 जो है 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यानी कि 5 जो है कोइंसाइड कर रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट दैट विल बी द एरर. रीडिंग जो मैच हो रही है इस यहां से देख के एरर निकला है. ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. थैंक यू. होप करता हूं आपको